हर हर महादेव। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि गण दोष, नाड़ी दोष और भकुट दोष के बारे में कुछ विश्लेषण से बताइए और प्रमाण के साथ में बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब हम शादी करने जाते हैं तो ब्राह्मण से जब पूछते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं कि कम से कम 18 गुण मिले होने चाहिए। 18 गुण में उसके बाद क्या दोष नहीं होना चाहिए और क्या दोष में लगभग शादी हो जाती है, वो आपको विधिवत बताऊंगा। स्किप वीडियो करोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और नाड़ी दोष ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही या शादी से पहले या शादी के बहुत बाद भी अगर आपको पता चल रहा है तब भी नाड़ी दोष की आपको शांति करनी पड़ेगी। कई सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गण दोष का विचार करते हैं। गण विचार क्या है, गण दोष कैसे लगता है। अश्विनी, मृग, पुनः, पुष्य, हस्ता, स्वाति, अनुस्वा, रेवती नक्षत्रों में देवता गण आता है। इतने नक्षत्र के देवता गण हैं। तीनों पूर्व, तीनों उत्तरारोहिणी और भरणी और आद्रा नक्षत्रों में मनुष्य गण होता है। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा और सत्यविषा में राक्षस गण होता है। ऐसे तीन जो है गण होते हैं। वर कन्या का एक ही गण होने पर विवाह बहुत अच्छा माना जाता है। देव मनुष्य हो तो से भी जो है शुभ, और किसी एक का राक्षस गण और दूसरा का मनुष्य गण हो, अथवा किसी एक का देव गण और दूसरे का राक्षस गण हो, तो वो विवाह नहीं किया जा सकता। आप समझ लो क्या बोलना चाह रहा है ये। एक कह रहा है कि माना लड़की का और लड़के का देवता गण है, या लड़का लड़की का मनुष्य गण है, या लड़का लड़की का राक्षस गण है, दोनों का एक ही गण हो तो वो बहुत उत्तम विवाह है, उत्तम विवाह है। और अगर इसके अलावा अब इस मेथड को मैं आपको समझाता हूँ कि देवतागण, राक्षसगण ये क्या चीज़ है। सबसे पहले विधान है कि अगर लड़की का राक्षस गण है और लड़के का मनुष्य गण है, ध्यान में सुनना, लड़की अगर राक्षस गण की है और लड़का अगर मनुष्य गण का है तब भी गण दोष का विचार लगता है और गण दोष में शादी नहीं की जाती। इसके अलावा अगर लड़का राक्षस गण का है और लड़की मनुष्य गण की है तो अब जो है वो विवाह किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि लड़की अगर राक्षस गण की है तो ज़्यादातर समय उसकी कुंडली मिलती नहीं है और उसके लिए केवल लड़का राक्षस गण का ही होना चाहिए। अब गुण विभाजन, वर कन्या एक ही गण के हों, एक ही गण के हों दोनों, तो 6 गुण सिद्ध मिल जाते हैं। माना दोनों देव गण के हैं या मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के, तो 6 गुण के अपने आप उनके मिल गए। वर का देवगण एवं कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण मिल जाते हैं, पर कन्या देवगण एवं वर्ण का मनुष्य गण हो तो 5 गुण मिल जाते हैं। एक देव का देवगण तथा दूसरा राक्षस गण अथवा एक मनुष्य गण दूसरे का राक्षस गण हो तो 0 गुण हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि ये गण दोष हो गया, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके अलावा आगे मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए, मनुष्य आदि गणों का गुणबोधक चक्र और कन्या और वर ऐसे में और ऐसे में दिखाया गया कि कहाँ पर जो है 0 हो जाता है ये। तो ये बोधक चक्र है। अब आपको मैं बताता हूँ भकूट के बारे में। भकूट क्या चीज़ है, अभी सिंपल ही मैं भकूट का पढ़ के आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका विधि बताऊंगा। इसे राशिकूट भी कहते हैं। भकूट को राशिकूट भी कहा जाता है। भकूट का तात्पर्य वर एवं कन्या की राशियों के परस्पर से अंतर है। यह 6 प्रकार का होता है। प्रथम सप्तक, तृतीय एकादश, तृतीय द्वितीय द्वादश, चतुर्थ दशम, पंचम नवम, षडाष्टक, इसमें द्विदाशक, नवपंचक, षडाष्टक अशुभ भकूट है तथा शेष 1, 7, 3, 11, 4, 10 शुभ मुकुट होते हैं। भकूट को जानने की सरल विधि यह है कि वर की राशि से कन्या की राशि तथा कन्या की राशि से वर की राशि तक गणना करना चाहिए। यदि दोनों की राशि आपस में दूसरी 12वीं हो तो द्विदशांश भकूट होता है। तदनुसार गुण विभाजन किया जाता है। स्पष्टता के लिए आगामी पृष्ठ पर देखना है। अब इसको मैं आपको विधि के साथ में समझाता हूँ। भकूट दोष क्या है। भकूट दोष है, माना लड़की का मेष राशि है, लड़की का मेष राशि है और लड़के की मीन राशि है, तो वो वहाँ पे दोष लग गया। क्या कहा, अभी आपको समझता हूँ। दूसरी और 12वीं राशि, दूसरी और 12वीं राशि का मतलब है अगर लड़की का मेष राशि है और लड़के की मीन राशि है तो यहाँ पे ये भकूट दोष बन जाएगा। या लड़की की मीन राशि मेष राशि है और लड़के की वृष राशि है तब भी भकूट दोष हो जाता है। दूसरा और 12वां जो अगर कोई राशि पड़ जाए आपस में तो भकूट दोष हो जाता है और भकूट दोष में कभी भी विवाह नहीं किया जाता। अब आप लोग कहते हैं भकूट दोष होता क्या है। भकूट दोष वो होता है कि राशियों की मित्रता आपस में होनी चाहिए। मेष राशि का मंगल स्वामी है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो मंगल और शुक्र की युति बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसलिए वो भकूट दोष हो गया।
इसके अलावा राशि की मैत्रता भी भकुट दोष में देखी जाती है कि जो दोनों के लड़का लड़की की जो हम कुंडली मिला रहे हैं उनकी राशि की मित्रता बन रही है कि नहीं है, क्योंकि शादी का विवाह बंधन है, कोई छोटा मोटा काम बच्चों का खेल तो है नहीं कि आज मिला दिया कल छोड़ दिया। इसलिए इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। अब आपको बताता हूँ मैं मेन बात, नाड़ी दोष। अब सिंपली पहले नाड़ी दोष के बारे में आपको समझा देता हूँ। वर कन्या की एक राशि हो तो परंतु नक्षत्र अलग हो तो नाड़ी दोष जो है, एक राशि हो नक्षत्र अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता। वर कन्या दोनों का जन्म एक नक्षत्र का हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो जाए तब भी नाड़ी दोष नहीं होता। वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न हो तब भी नाड़ी दोष नहीं होता। नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्ण दोष क्षत्रिय के लिए, गण दोष वैश्य के लिए तथा योनि दोष शूद्र के लिए विशेष रूप से विचारणीय होती। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, वर्ण दोषस्य क्षत्रिय, गण दोषस्य वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजनः। तो अब आपको इसके बारे में मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। नाड़ी दोष का मतलब है कि नाड़ी दोष अगर कुंडली में लग गया, कुंडली में अगर नाड़ी दोष है, अगर कोई भी ब्राह्मण के पास आप जा रहे हैं और पंडित जी आपको कहते कि भाई आपकी कुंडली में नाड़ी दोष लग गया, तो उसका सीधा सीधा डायरेक्ट मतलब निकालो। क्या डायरेक्ट मतलब निकलता है कि नाड़ी दोष अगर घर में लग गया तो नाड़ी दोष से सीधे सीधे समझ लो आपकी नाड़ी दोष से एक तो शादी के बाद स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी, या तो दोनों की रहेगी या तो एक को बहुत बुरे हाल रहेंगे। दूसरा, संतान होने में समस्या रहेगी। तीसरा, कामकाज ठप हो जाएगा। चौथा, घर में कलेश रहेगा। इसलिए नाड़ी दोष सबसे बड़ा माना जाता है। तो देखो इसमें नाड़ी दोष के लिए क्या कहा गया, 36 गुणों में से 8 गुण जो है केवल नाड़ी के पास है। नाड़ी कौन कौन से होती है ये पढ़िए, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, और इन नक्षत्रों में ये नाड़ियाँ होती है। वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वर और कन्या दोनों की एक ही नाड़ी पड़ गई, माना जो है आदि नाड़ी पड़ गई। आदि नाड़ी में ये कहा गया है कि अगर एक ही नाड़ी पड़ रही है लेकिन अगर दोनों के राशियां अलग अलग है तब भी नाड़ी दोष नहीं होता, या दोनों की राशि एक ही है, नाड़ी भी एक ही है, और अगर उनके नक्षत्र अलग अलग पड़े तब भी जो है नाड़ी दोष नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है कि राशि भी एक ही है, नक्षत्र भी एक ही है, लेकिन अगर नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं तब भी नाड़ी दोष नहीं होता। तो इस प्रकार से विवाह के लिए नाड़ी दोष, भकुट दोष और जो है गण दोष देखा जाता है। और इसके अलावा कुंडली में विशेषकर ये ध्यान देना चाहिए कि राहु की स्थिति कैसे बन रही है। अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं तो ये जरूर देखिए कि शादी के बाद संतान की योग हैं या नहीं है। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का जो पति पत्नी का घर है वो कैसा है, ये देखना ज़रूरी है। और ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि समाज को जागरूकता देना। कुंडली में आपको आए दिन यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज्ञान झाड़ते रहेगा। मैं आपको विधि के साथ में ये सब चीज़ समझा दिया है। अगर आप फिर भी गलती करोगे तो समझो कि हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो कुंडली बड़े अच्छे से मिलाएं, जीवन का सवाल रहता है। अगर आपकी कुंडली में गण दोष या नाड़ी दोष या भकुट दोष, तीनों दोष नहीं लगते हैं, चाहे गुण मिलने के लिए आपके 18 ही मिल रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, माना नाड़ी दोष नहीं लग रहा है लेकिन नाड़ी दोष में आपके 8 में से केवल 4 ही नंबर मिल रहे हैं, फिर भी ठीक है। गण दोष में आपके 7 नंबर है, गण दोष में आपके 6 नंबर है, 6 में से अगर आपके 3 या 4 नंबर भी मिल रहे हैं तब भी ठीक है। और भकुट दोष में अगर आपके 7 नंबर में से 5, 6, 3 नंबर तक भी मिल रहे हैं तब भी ठीक है। कम से कम 18 गुण में आपको विवाह करना है। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में 24 गुण मिल रहे हैं लड़के के साथ में, तो 24 गुण के बाद कोई दोष नहीं देखा जाता। थोड़ा सा मंगल का भी विचार करना है, संतान के लिए, घर परिवार के लिए, और शादी के बाद लड़का लड़की का विवाह का घर कैसा है, ये 3-4 क्वेश्चन आपको पंडित जी को पूछने चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कैसी आपको वीडियो लगी आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है।